हैं कि इस कूड़े की वजह से कितनी दिक्कतें उनको सहनी पड़ती हैं। बदबू तो कितने दिन तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है? सब दिन पड़ा रहता है, एक एक हफ्ते बीत जाता, जब सड़ जाता है तब उठाते हैं लोग। कोई जिम्मेदार आता नहीं है देखने? कोई नहीं, सभासद नहीं आया आज तकले। सभासद वही समय आया जिस समय उनको वोट लेना चाहिए। इसकी वजह से बीमारी फैल रही है, दवा कराना पड़ रहा है। और क्या, मतलब इतना प्रदूषण हो रहा है इस कूड़े की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल। कुछ दिनों पहले 2024-25 का भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण रिजल्ट आया है, जिसमें गोरखपुर जो है वो चौथे स्थान पर आया है, पूरे देश में चौथे स्थान पर आया है। इसके अलावा यूपी में पहले स्थान पर आया है। आगरा और लखनऊ जैसे शहर को पीछे छोड़ते हुए गोरखपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। और वहीं सफाई मित्र सुरक्षित श्रेणी में ये तीसरे स्थान पर आया है। मतलब उपलब्धियां ही उपलब्धियां हासिल की हैं स्वच्छता के मायने में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्वच्छता और ये जो उपलब्धियां मिल रही हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है और किस हद तक ये सही साबित होता है? एक आपको जगह दिखाते हैं हम। ये जगह है रुस्तमपुर से बेतियाहाता जाने वाला रोड। बहुत ही चलता फिरता रोड है। मतलब यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। कॉलेज है, एटीएम है, पेट्रोल पंप है, यहाँ पर हर तरह की चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आप जो देखेंगे, इस जो रिज़ल्ट है, ये जो उपलब्धि हम हासिल करने के बाद ये शहर का नज़ारा देखिए थोड़ा सा। और ये कोई बहुत बैकवर्ड एरिया नहीं है, ये एकदम पास का जगह है जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। कूड़े से भरा ये जगह जहाँ पे बदबू इतनी है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। और ये पहली बार नहीं है, हमेशा ये लगता है नगर निगम को कूड़ा रखने का कहीं सही जगह नहीं मिल रहा है। पूरे चलते फिरते एरिया में जहाँ पर लोग आते जाते हैं, तांता लगा रहता है लोगों के आने जाने का, वहाँ पर लाकर बीच शहर में लाकर यहाँ पर कूड़ा फेंक दिया गया है। अब इस कूड़े फेंकने के पीछे नगर निगम का कारण क्या होगा? शायद उनके पास जगह नहीं होगी इसको सेटल करने के लिए। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस कूड़े की वजह से कितनी दिक्कतें उनको सहनी पड़ती हैं। बदबू तो इतनी है कि काफ़ी दूर तक यहाँ पर बदबू फील होता है। यहाँ पर एक भैया हैं जो पान का दुकान लगाए हैं, उनसे बात करते हैं। इनकी भी कुछ समस्या है और उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत है। हमारे साथ ये भैया हैं जो यहाँ पास में ही पान की दुकान लगाते हैं। बहुत पुरानी इनकी दुकान है और ये इस समस्या से बहुत दिनों से जूझ रहे हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब इनकी परेशानी इन्हीं की जुबानी से जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कूड़े जो लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये सर यही चाह रहे हैं, यहाँ से कूड़ा डेली उठना चाहिए। आने जाने वाले हमारे बच्चे, हमारे बहन जो भी ये परेशान रहते हैं। कितने दिन तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है? सब दिन पड़ा रहता है, एक एक हफ्ते बीत जाता, जब सड़ जाता है तब उठाते हैं लोग। कोई जिम्मेदार आता नहीं है देखने? कोई नहीं, सभासद नहीं आया आज तकले। सभासद वही समय आया जिस समय उनको वोट लेना चाहिए। बदबू कितनी फैलती है इसकी? बीमारी इससे कितना फैलेगी, इस पर क्या कहना चाहिए? हम तो यही, अब हम तो झेल लिए, पुरनिया हो गए। हम लड़कन के भविष्य बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर इतना लोग आते जाते हैं, यहाँ कॉलेज भी है, यहाँ के बच्चे भी सुने प्रभावित होते हैं। हाँ, बहुत प्रभावित। तो हमारे दुकान पर ग्राहक नहीं रुकते हैं कि निमलाल जी आप कैसे रुकते हैं? हम कल भी यहाँ मजबूरियाँ हैं। ये जगह तो है ही नहीं कूड़ा फेंकने की, फिर भी कूड़ा नहीं, ये कूड़ा सन 70 में हमने यहाँ दूध दे रहे थे, जब गाय चरा रहे थे तभी से यहाँ फेंका रहा। और अभी तक जगह बदली नहीं? नहीं, कहीं नहीं। इतना चलता फिरता रोड है फिर भी नहीं बदला कहीं। तो आप इनकी बात सुनेंगे। ऐसे ही तमाम दुकान वाले लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। अगर लोग यहाँ आने जाने वाले हैं रोज़ के, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। तो आइए एक और भैया से बात करते हैं। भैया, यहाँ पे जो कूड़ा फेंका जा रहा है, इसकी बदबू इतनी फैल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अरे बीमारी से लोग त्रस्त हो जा रहे हैं। तो लाइट नहीं आ रही है, गर्मी प्रचंड है, हम लोग खुद मतलब परेशान हो गए हैं दवा कराते कराते। इसकी वजह से बीमारी फैल रही है, दवा कराना पड़ रहा है। और क्या, मतलब इतना प्रदूषण हो रहा है इस कूड़े की वजह से। स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी में पहला स्थान आया, इस पर क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। यहाँ पे आपको हम एक और भी जगह दिखाएंगे, ये पहली जगह नहीं है। कुछ और दुकानदार, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम उस जगह पर भी ले चलेंगे जो महज थोड़ी दूरी पर है और वहाँ पर भी कूड़े का ढेर है। तो आप खुद अपनी आंखों से देखिए, यहाँ पर
कूड़े का ढेर लगा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि मतलब बहुत पहले से यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा आता है। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर एक सरकारी विभाग भी है, बेतियाहाता का दूरभाष केंद्र यहाँ पर है। यहाँ तमाम सरकारी अधिकारी आते जाते होंगे, जिम्मेदार आते जाते होंगे, या उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल है कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नाला इतना बड़ा है, वो नाला भी खुला हुआ है, देख लीजिए। उसके संरक्षण के लिए, उसके ढकने के लिए भी कोई उपाय नहीं किया गया है। कितनी गंदगी और कितना प्रदूषण का इंतजाम यहाँ पर गोरखपुर नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा किया गया है। बावजूद उसके ये लोग अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, राष्ट्रपति से सम्मान पा रहे हैं, और उसके बाद गोरखपुर का ये हाल है। आप आइए, यहाँ पे जो दुकान लगाते हैं लोग, उनसे बात करते हैं कि कब से यहाँ पर कूड़े का अंबार लगता है और कितनी गंदगी का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। आंटी जी, ये कूड़ा जो यहाँ पे लगता है, कब से लगाते हैं? ये कूड़ा पता नहीं कब से कितना मुद्दत हो गई पड़ा रहता है यहाँ पे। रोज़ सुपरवाइजर आता है, उठा के ले जाता है, फिर बाद में सब डाल देते हैं। और कहाँ से आता है ये कूड़ा, कुछ पता है? बस ये घरेलू से आता है, और कहाँ से आता है? मोहल्ले का है सब। सब मोहल्ले का कूड़ा है। कोई यहाँ पे डस्टबिन भी नहीं है जिसमें कोई डाल? नहीं, डस्टबिन यहाँ रखे नहीं देता है, वही में कुत्ता मार उड़ के डाल देते हैं सब, यही से रखने नहीं देते हैं यहाँ पे। वैसे रोज़ कूड़ा उड़ जाला तो ठीक रहा। रोज कूड़ा उठता है यहाँ से, तो क्या फायदा? अभी तक तो पड़ा ही है। नहीं तो ये बाद में सब डाल जाते हैं ना, बाद में डाल जाते हैं ना, तो कूड़ा तो रोज़ सवेरे उड़ जाता है। तो यहाँ के कोई मना नहीं करता है कि यहाँ कूड़ा मत फेंकिए? के माना, कौन दुश्मनी पैदा लेगा? कोई दुश्मनी नहीं लेगा कोई। आप यहाँ दुकान चलाती हैं, इसके कूड़े की वजह से ग्राहक यहाँ पे रुकते हैं कि नहीं? अब जितना किस्मत में रहता है उतना मिलता है। अब किससे झगड़ा करेंगे दुकान के वजह से? किसको रोकेंगे? बदबू से आप लोगों का क्या हाल रहता है यहाँ? अब बदबू से का, हमारे बदबू नहीं लगा, जब रोज उड़ जाला तो का बदबू लगेगा। अच्छा, तो इनका कहना है कि रोज़ यहाँ पर आके कूड़े वाले लोग कूड़ा उठा लेते हैं, बावजूद उसके यहाँ पर पड़ा हुआ है कूड़ा, और मतलब बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ पे। रोज़ ऐसे ही देखने को मिलेगा, कब उठाते हैं कि ऐसे पड़ा रहता है। और नागरिक कितने जागरूक हैं कि वो भी डाल दे रहे हैं, और अधिकारी कितने जागरूक हैं कि नागरिक ऐसे डाल रहे हैं, फिर भी उनके लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोई मनाही नहीं है, डालते रहिए, हम उठा लेंगे। कूड़ादान इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि उसमें और गंदगी भर जाती है। आंटी का कहना है कि कुत्ते बिल्लियों को मार कर भी लोग उस कूड़ेदान में डाल देते हैं। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कूड़ा हटा दिया गया, वो कूड़ेदान को हटा दिया गया है। इसका और कोई उपाय नहीं है कि लोग इस कूड़ेदान में कूड़ा के अलावा और कुछ ना डालें। इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती, इस पर अधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधे उनको एक ही उपाय नज़र आ रहा है कि कूड़ादान यहाँ से हटा दिया जाए। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, ये किस बेस पर मिलता है, कौन सा आधार होता है। इसके मतलब नॉर्मली 3 आधार होते हैं। 1000 का स्कोर होता है जिसमें 3 कैटेगरी बटी होती हैं। पहला होता है सर्विस लेवल प्रोग्रेस, मतलब 1000 के स्कोर में 4800 इस लेवल के लिए तय किए जाते हैं, जिसमें नॉर्मली कूड़ा इकट्ठा करना, कूड़े का अलग अलग रख रखाव, और उसके अलावा खुले में शौच वगैरह के लिए इसमें रैंकिंग दी जाती है। इसके अलावा होता है नागरिक प्रतिक्रिया, मतलब लोगों से फीडबैक लिया जाता है। उसके अलावा तीसरा होता है प्रमाणन, मतलब सर्टिफिकेशन। मतलब इस आधार पर जो है पूरे देश का स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है कि शहर में गार्बेज फ्री सिटी है कि नहीं, शहर की नहीं, खुले शौच से फ्री है कि नहीं ये जगह। इस आधार पर ही स्वच्छता का सर्वेक्षण किया जाता है। लोगों से प्रतिक्रियाएं ली जाती हैं, ऑनलाइन सीधे तौर पे कई तमाम तरीक़ों से प्रतिक्रियाएं ली जाती हैं। लेकिन सबसे मेन उसमें ये है कि गार्बेज का कलेक्शन। अब गार्बेज का कलेक्शन जो है सबसे मेन है, जिसकी वजह से शहर स्वच्छ दिखता है। तो आप देख लिए हैं कि गार्बेज का कलेक्शन किस लेवल पर ठीक है, किस स्तर पर ठीक है, जिसकी वजह से गोरखपुर को ये उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस पर गोरखपुर नगर निगम कितना काम किया है ये भी आप देख सकते हैं। और नागरिकों की प्रतिक्रियाएं भी आपने देखी हैं कि लोगों का क्या कहना है। गार्बेज से परेशान है, गंद से परेशान है, प्रदूषण यहाँ पर इतना फैल रहा है आसपास। मतलब चूंकि ये चलता फिरता रोड है, तो लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए भी यहाँ पर दुकानें लगानी पड़ रही हैं। तो लोगों का कहना है कि ये गंदगी, बदबू की वजह से यहाँ पर लोग रुकते भी नहीं है, ग्राहक भी नहीं टिकते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ पर तमाम लोगों के घर भी हैं जहाँ पर लोगों को रहना मजबूरी है। अब लेकिन ये कूड़े के साथ रहना, जीवन व्यतीत करना इन लोगों का आदत सा हो गया है। कुछ लोगों को अब महसूस ही नहीं हो रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपनी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं लोग,
ये उपलब्धियों की सच्चाई आपने खुद अपने आंखों से देखी है। अभी तमाम ऐसे जगह होंगे जहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं, पहुंच भी सकते हैं कुछ दिनों में, लेकिन ये उपलब्धियां जो मिली हैं इसकी सच्चाई आपने खुद देखी है। अब आप खुद तय करिएगा कि किस बेस पर यूपी में गोरखपुर को पहला स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला है। इसके अलावा देश में चौथा स्थान मिला है। उसके अलावा सुरक्षा सहकर्मियों के श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। अब आप खुद तय करिएगा और बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर, मैं हूँ आंचल।